रविवार को केंद्रीय पूजा स्थल सरना टोली हातमा में प्राकृतिक महापर्व सरहुल पूजा महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार केंद्रीय सरना समिति द्वारा प्राकृतिक महापर्व सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जिसे सभी सरना समितियों ने जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 151 मीटर विशाल मुंडा समाज का झंडा इस बार अल्बर्ट एक्का चौक पर नहीं लगाया जाएगा। देखिए प्रेस वार्ता विस्तार से। विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग आयोजित किए हैं। आज सरहुल के उपलक्ष्य में ये प्राकृतिक पूजा जो सरहुल है, इसका तैयारी हमारे जितने भी झारखंड के जो जनजाति समाज परिवार है वो महीनों भर इसका तैयारी लोग करते हैं और लगभग सभी कोई तैयारी कर चुके हैं। और ये सरहुल जो महापर्व है हम लोग का, ये 14 तारीख जो है द्वितीया है, शुक्ल पक्ष को हम लोग का उपवास है और उसी दिन हम लोग का जो नवयुवक होते हैं वो केकड़ा मछली पकड़ेंगे। साथ ही साथ संध्या के समय 14 तारीख को ही पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में हमारा जो मुर्गा मुर्गी तपावन के साथ पूजा करते हुए हम लोग जल रखाई पूजा करेंगे। और दूसरे दिन चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष को हम लोग सरहुल का पूजा करेंगे। पूजा में भी हमारे जो पूर्वज हैं जो बलि प्रथा को मानते थे, वही परंपरा को हम लोग अपनाते हुए सरहुल का पूजा करेंगे। तत्पश्चात हम लोग साल का फूल चढ़ाएंगे और उसी दिन तमाम ग्रामवासी अपने अपने घरों में तांबी मुर्गी का पैठा कर बलि देंगे और 3 तरह का या 5 तरह का जो हम लोग का सब्जी होता है, जो नया फल, उसको हम लोग पका के अपने इष्ट देव को अर्पित करेंगे और अपने पूर्वजों को भी अर्पित करेंगे। और ये भी हम लोग का जो रूढ़ी विधि है उन्हीं के अनुसार हम लोग करेंगे। और जो हम लोग टहरी बनाएंगे वो टहरी में भी उसका हम लोग वितरण करेंगे सरना में। उसको तमाम ग्रामीण जो सरना में उपस्थित होंगे उसका उपयोग करेंगे। ये हम लोग का जो है परंपरा है। मैं उन तमाम मौजा के जो पाहन पुरोहित है ग्रामवासी से मेरा यही आग्रह होगा कि वे लोग रूढ़िवादी विधि विधान के साथ में मुर्गा मुर्गी तपावन देते हुए वे लोग पूजा करेंगे और टहरी का वे लोग उपभोग करेंगे। सरहुल जो है प्राकृतिक पूजा है, प्रकृति को बचाने को लेकर यहाँ पे संकल्प लिया जाता है। क्या लगता है कि अब जल जंगल जमीन बच पाई है? लगातार चारों ओर जो है जंगल कट रहे हैं, नदी जो है नदियों की हालत खराब है। ये जनजाति जो परिवार है पूर्व से ही प्रकृति के बारे में उसको कैसे उसको संजो कर रखा जाए ये हमारे पूर्वज जानते थे और इसी को देखते हुए प्रकृति का पूजा जो सरहुल महापर्व है वो प्रारंभ किए। इसके माध्यम से हम पेड़ पौधा जो साल का जो हम लोग का पेड़ है उसके अलावा भी अन्य तमाम पेड़ों का भी हम लोग पूजा करते हैं। पेड़ का पूजा हम लोग करते हैं, ये धरती का पूजा करते हैं हम लोग। जल जंगल जमीन, अग्नि हो गया, वायु हो गया, इन तमाम चीज़ों, आकाश, इन तमाम 5 तत्व के हमारे पूर्वज पूर्व में ही पूजा करते रहे हैं। और उस समय स्थिति ठीक थी, लेकिन अभी जो हम लोग
प्रकृति पर एक ऐसा उसका हम लोग दोहन कर रहे हैं। हम लोग जंगल को आवश्यकता से ज़्यादा हम लोग उसको उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ चाहे जल भी है, जल का भी हम लोग उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो जल स्तर भी अभी समाप्त होते जा रहा है, जंगल भी समाप्त होते जा रहा है। इससे जो पर्यावरण पर बहुत असर पड़ रहा है। किसको दोषी मानते हैं सर? इससे ये हम तमाम लोग इसका दोषी हैं। हम लोग प्रकृति का तमाम चीज़ों को उतना ही हम लोग उपयोग करें जितना हम लोग को ज़रूरत है। इससे ज़्यादा हम लोग उसको उपयोग न करें और उसको संजो कर रखें, प्रकृति को बचा कर रखें, ताकि आने वाले हमारे जो भी पीढ़ी होंगे वे सुरक्षित रह सकें। समिति की ओर से तमाम झारखंड वासियों को सरहुल महोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड में पूरे देश में महामारी का दौर चला हुआ है। इसी को ध्यान रखते हुए रांची जिला प्रशासन के घोषणा के पूर्व केंद्रीय सरना समिति के द्वारा शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय ले लिया गया था और ठीक 2 दिन के बाद जिला प्रशासन के साथ बैठक में भी माना, विभिन्न समिति के लोग ने इस चीज़ को माना है कि कोरोना महामारी की वजह से शोभा यात्रा निकालना हम लोगों के लिए घातक होगा और इसी को देखते हुए सभी का सहमति बना है कि इस राज्य में दूसरी दफा होगा और ये 54वां वर्ष होता शोभा यात्रा का, जो इन साल भी शोभा यात्रा नहीं निकलेगा। इस जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों को गाइडलाइन के हिसाब से 5 लोग एक जगह खड़ा होने का अनुमति मिला है, लेकिन जिस तरह केंद्रीय सरना समिति ने विशाल अपना धार्मिक पहचान झंडा जो बनाया है उसको खड़ा करने के लिए कम से कम हम लोगों को 25 से 30 लोगों का जरूरत पड़ता और हम लोग उसमें सक्षम नहीं थे, कहें कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार का गाइडलाइन आया हुआ था। तो इस वर्ष हम लोग जो विशाल झंडा जो बनाया है, हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक में इस वर्ष शोभा यात्रा के दिन में हम लोग उससे पहले लगता है, हम लोग इस वर्ष नहीं लगाएंगे और सरकार का जो भी गाइडलाइन है, जिला प्रशासन का जो भी गाइडलाइन है, इसको हम लोग पालन करेंगे और सरना समाज के सभी लोग निश्चित रूप में इस आदेश का पालन करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष थोड़ा कम था कोरोना महामारी, इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, तो निश्चित रूप में सरना स्थल में बहुत कम लोग पूजा पाठ करेंगे और घर